ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। और क्यों खास रहने वाला है? क्योंकि आप अपने पर्सन की एनर्जी में जो चेंज चाहते थे, जो जिस तरीके के आपने एक्सपेक्टेशन किए हुए थे कि मेरा पर्सन कब मुझे समझेगा, कब उसे समझ आएगा कि मैंने उसको कितना अनकंडीशनल लव दे दिया है, कब मैं उसकी प्रायोरिटी में आऊंगी या आऊंगा, कब कब आखिर कब मेरे पर्सन को रियलाइज होगा कि मेरा उसका कनेक्शन डिफरेंट है, कुछ खास है, ये कब रियलाइज होगा। तो ये जो आपकी डिजायर्स थी, जो वेट था, वो वेट अब ओवर होने का टाइम आ गया है। आपके आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत पावरफुल चेंज, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं। तो वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने डेक शफल कर लिया था और कार्ड्स भी पिक कर लिए थे। मैं कार्ड्स आपको बताती जा रही हूँ। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे है टू ऑफ वेंड्स एंड उसका क्लैरिफिकेशन है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ वेंड्स का मीनिंग है कि आपके पर्सन जिस भी दो राही पे खड़े थे कि इस पर्सन को सिलेक्ट करें या उसको सिलेक्ट करें, अपनी लाइफ पे फोकस करें या फिर अपने करियर पे फोकस करें, किधर जाएँ, क्या करें, क्या चूज़ करें, क्या रिजेक्ट करें, ये जो उनका कन्फ्यूज़न था, उस कन्फ्यूज़न से वो निकल चुके हैं, उस कश्मकश से निकल चुके हैं। आपके पर्सन ने चूज़ कर लिया है वो पाथ जिस पे उनको चलना है, वो राइट पाथ जो उन्होंने चूज़ किया है, वो बिल्कुल राइट पाथ है। उन्होंने बहुत सोच समझ के चूज़ किया है, द बहुत वक़्त लगाया है सिलेक्शन में, लेकिन जो सिलेक्ट किया है बिल्कुल सही किया है। उन्होंने आपको चूज़ किया है, आपकी तरफ बढ़ने वाली राह को चूज़ किया है। वो जिस जगह खड़े थे वहाँ से 2 राहें जाती थीं, एक आपकी तरफ, एक आपसे दूर। तो उन्होंने चूज़ की है वो रास्ता चूज़ किया है जो आपकी तरफ आता है। आपके पर्सन ने पूरे तरीके से, उनको आपकी वैल्यू समझ आ गई है। आपके पर्सन अब ये फ़ील करने लगे हैं कि उनकी लाइफ़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जिन पे उन्हें नाज़ था, वो चीज़ें आपके रहते-रहते थी वो चीज़ें। जैसे ही आप उनसे दूर हुए, आपने खुद पे फ़ोकस किया और आपका उनसे कुछ कनेक्शन कम हुआ, सेपरेशन आया, वैसे ही वही चीज़ें जिन पे उन्हें नाज़ था, वो चीज़ें, वो अबंडेंस, वो सारी सारी हैप्पीनेस उनसे दूर होती चली गई। इसीलिए उन्हें अब लगता है कि उनकी ज़िंदगी में अगर मैनिफेस्टेशन वाली कोई चीज़ है, तो मैनिफेस्टेशन क का अगर साकार रूप दिया जाए, तो वो आप हो। तो ऐसा फ़ील करने लगे हैं, इसीलिए उन्होंने स्ट्रांगली, फर्मली उन्होंने आपको चूज़ किया, कॉन्फिडेंटली उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है। और क्यों चूज़ किया है? क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक आप उनकी ज़िंदगी में रहे हो, तब तक उनकी ज़िंदगी में अबंडेंस रही है। आपसे सेपरेशन होते ही उनकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुए हैं, लोगों ने उन्हें चीट किया है, उन्हें फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं और तब उन्हें याद आया है कि मेरे पर्सन ने तो कभी मुझसे कोई पैसे की डिमांड ही नहीं की थी, बल्कि मेरे पर्सन ने तो मुझे सपोर्ट किया था। मेरे पर्सन ने कभी नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये गिफ्ट चाहिए, वो चाहिए। मैंने अगर कभी कह भी दिया, यानी आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अगर मैंने कभी कुछ कह दिया कि तुम्हें ये चाहिए क्या? मैं तुम्हारे लिए ये दिला दूँ, तो आपने उल्टा मना कर दिया कि नहीं, नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने पास रखो। तो ये चीज़ें अब इनको रियलाइज़ हो रही हैं। आपको एक क्वीन की तरह ये मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, उसका क्लैरिफिकेशन है फोर ऑफ वांड्स और उसका क्लैरिफिकेशन है चैरियट। तो आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, वो बहुत उदास उदास किसी के पर्सन हैं और किसी के इस उदासी से निकल चुके हैं। जिस उदासी में वो बैठे हैं, आपकी वैल्यू समझ आई, आप उनकी प्रायोरिटी में आए और फिर उन्होंने डिसाइड किया, जो कि मैं बोल चुकी हूँ कि उन्होंने आपको चूज़ कर लिया है, आपकी तरफ आने वाली राह चूज़ कर ली है। अब उसी राह पे अपना चैरियट दौड़ा दिया है। अपने क्या बोलूँ, मुझे यही ऐसे ही इमेजिन आ रहे हैं, ऐसे ही वर्ड्स आ रहे हैं कि यानी घोड़े पे सवार होके, लगाम हाथों में लेके और कह दिया कि चलो भाई, मुझे मेरे पर्सन के पास जाना है। कुछ ऐसी ही एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, इसीलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये एक्सप्लेन करते हुए। बड़ी प्यारी एनर्जी है आपके पर्सन की, दिल में उदासी है उनकी, क्या
क्या उदासी है, क्यों उदासी है कि मैंने मेरे पर्सन को पहचानने में इतनी देर कैसे कर दी, इतनी गलती, इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई कि मैं जेन्युइन पर्सन को नहीं पहचाना, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट था, सबसे ज़्यादा क्या, जो मेरे लिए ऑनेस्ट पर्सन था, कोई और इनके लिए ऑनेस्ट रहा ही नहीं। एकमात्र इकलौता व्यक्ति जो मेरे लिए ऑनेस्ट था, उसको पहचानने में मैंने गलती की और गलती के बाद भी इतनी देर कर दी उसको पहचानने में। इस बात का उनको अफ़सोस है, लेकिन ईश्वर का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं कि हे ईश्वर, भले ही बहुत देर हुई लेकिन आपने मेरी आँखें तो खोल दी। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है ईस ऑफ कप्स, क्लैरिफिकेशन, थ्री ऑफ सोर्स, देन क्लैरिफिकेशन, पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन क्लैरिफिकेशन द सन। यानी एस ऑफ कप्स, आपका और इनका प्यार डेस्टाइन है, पास्ट लाइफ में भी आप लोग मिलते आए हो और इस कनेक्शन को कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन ज़बरदस्त कोशिशें की गई हैं इस कनेक्शन को तोड़ने की। किसी थर्ड पार्टी ने कोशिश की है, वो लव के एंगल से भी हो सकता है, यानी हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी हो सकता है। उसने इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की गई है और की है, और ऐसा भी हो सकता है कि डिवाइन आपके बीच में ही थर्ड पार्टी लाए थे। एक तो कार्मिक अकाउंट की वजह से लाए थे, दूसरा इस वजह से लाए थे ताकि आप लोग अपने अपने आप को हील करो, को डिपेंडेंसी से बाहर निकलो। आपको डिपेंड होना था सिर्फ ईश्वर पे, आपको आपके पर्सन को ईश्वर पे डिपेंड होना था, क्योंकि आप लोग डिवाइन से बोल के आए थे, ईश्वर से बोल के आए थे कि हे ईश्वर, हम तुम्हारी माया में जा रहे हैं, हम सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन आप हमें सारी चीज़ें याद दिला देना, आप हमारा हाथ नहीं छोड़ना, तुम्हारी माया से निकलना हमारे बस की बात नहीं है, तुम हमें अपनी माया से निकाल लेना। आप यानी आपने ही, यानी ईश्वर से ये बोला था कि हम जा रहे हैं, संभाल आप लेना, क्योंकि मान लो किसी पर्सन को पता है कि वो किसी डेंजर बोर्ड में जा रहा है, तो वो उसको जो भी भेज रहा है, तो उससे ये कहता है कि आप मुझे वहाँ से निकाल लेना, और मेरा टास्क है तो मुझे जाना है, लेकिन मुझे निकाल लेना। तो वो कमिटमेंट करता है कि हाँ तुम पहुँचो और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें निकाल लूँगा। तो यही आपके साथ हुआ है, आप आए हो इस धरती पे कॉन्ट्रैक्ट लेके, और डिवाइन ने अपना पूरा 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 वचन निभाया है। डिवाइन ने आपको और आपके पर्सन को, आपको तो अवेकन करा ही दिया, आपके पर्सन को भी अवेकन करा दिया, ये रियलाइज़ करा दिया कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं फँसना है। आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हुए हो, आप दोनों को एक-दूसरे की वैल्यू समझनी है, एक-दूसरे को पुश करके डिवाइन की ओर दोनों को जाना है और दोनों को ईश्वर की प्राप्ति करनी है। और ये सब करने के लिए ये थर्ड पार्टी भेजी गई है ताकि आपकी वैल्यू आपके पर्सन समझ सकें। थर्ड पार्टी ने जो पेन दिया है इनको, तो वो डिवाइन ने ही पेन दिलवाया। आपको भी पेन हुआ कि थर्ड पार्टी आई तो आप भी खुश नहीं हुए, और किसी-किसी के साथ ऐसा भी है कि थर्ड पार्टी अभी इस टाइम पे हो भी सकती है, या कोई नई थर्ड पार्टी का एंट्रेंस अभी हुआ हो। लेकिन ये अगर आपके लाइफ में अभी थर्ड पार्टी आई है या पहले से थर्ड पार्टी है, तो आप चिंता ना करें, ये जो भी थर्ड पार्टी इस समय किसी भी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है, इसका जाना तय है, लेकिन ये जाएगी पैसे लेके। ये केवल अपना अपना नेम एंड फेम के लिए, अपनी लग्ज़रियस लाइफ़ के लिए आई है, आया है। ये थर्ड पार्टी अभी तक इनसे पैसे ही लेती रही है, लेता रहा है, और इसका द एंड अब कन्फर्म है। कैसे? क्योंकि एस ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन यानी थ्री ऑफ सोर्ड्स यानी थर्ड पार्टी है, और उसके बाद में पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी पैसे देके पैसे देके एक नई शुरुआत, कार्मिक साइकिल का एंड होके एक न्यू साइकिल, एक वो जो साइकिल होगी वो ट्रांसफॉर्मेशन की है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन द सन है। तो आपके पर्सन अवेकन हो रहे हैं, ये जो इनका कार्मिक अकाउंट है ये जो क्लियर हो रहा है पैसे देके। जो ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग डिवोर्स केस फाइल इन्होंने कर दिया हो सकता है कोर्ट में हो, और वहाँ पे इनको कुछ मेंटेनेंस वगैरह कुछ देना पड़े आपके पर्सन को, या नहीं भी कोर्ट में होंगे तो यूँ ही बातचीत करके ये हो जाएगा कि भई तुम इतने पैसे लो, और या फिर कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर देंगे कि भई तुम वहाँ रहो और बस मेरे से मतलब मत रखो, अपनी जीविका चलाते रहो। ओवरऑल चाहे जो भी सिचुएशन हो, ये थर्ड पार्टी इनसे अपना फाइनेंशियली जो भी पास्ट लाइफ का कार्मिक अकाउंट था वो क्लियर करके, अपना लेके, जो कुछ उसने दिया था वो लेके, इस समय जो प्रोसेस चल रहा है वो जाने का चल रहा है, थर्ड पार्टी के जाने का चल रहा है, और आपके पर्सन ये चाहते हैं कि थर्ड पार्टी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाए। इसीलिए अगर वो ये कह रहा है कि इतने पैसे देने पड़ेंगे, अगर कोर्ट में भी है तो इतना आपको पे करना पड़ेगा, तो वो उसके लिए भी रेडी हैं, क्योंकि आपके पर्सन कंप्लीटली अवेगन हो चुके हैं, ये जान चुके हैं कि आपसे अच्छा कोई नहीं, जो आपने किया इनके लिए वो कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि द सन है, यानी द सन एक ऐसी लाइट, ऐसा ज्ञान, यानी सन यानी मून, सॉरी, सन जो लाइट है, वो लाइट क्या है, नॉलेज ही तो है। तो इन्हें सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, थर्ड पार्टी की खामियां और आपकी खूबियां बहुत अच्छे से समझ आ चुकी हैं।
आपके पर्सन को। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे लवर्स और उसका क्लैरिफिकेशन 3 ऑफ कप्स। देखिए, लवर्स जरूर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और क्लैरिफिकेशन में 3 ऑफ कप्स, यानी अब जितने भी ट्विंस हैं, जो जितने भी सोल्स पास्ट लाइफ कनेक्टेड हैं अपने पर्सन से, जो फील कर रहे हैं कि मेरा रिश्ता पिछले जन्मों का है, पिछले जन्मों से हम दोनों एक दूसरे के होते आए हैं, उनकी जिंदगी में सेलिब्रेशन आ रहा है। और सेलिब्रेशन क्यों आ रहा है? क्योंकि आप लोग यूनाइट हो रहे हो। लवर्स का क्लैरिफिकेशन 3 ऑफ कप से आना बहुत बड़ी बात है। लवर्स का क्लैरिफिकेशन, और लवर्स के कार्ड पे एंजल्स, एंजल्स की ब्लेसिंग होती है। तो आपके रिश्ते पे, आप पे, आपके पर्सन पे एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं और आपकी जिंदगी में अपने पर्सन के साथ खुशियां मनाने के पल, खुशियां मनाने का समय खुद ईश्वर लेके आ रहे हैं। खुद ईश्वर आपको खुशियां मनाने के अनगिनत मौके देंगे, और मौके क्या, आपका जीवन खुशियों से भर देंगे, क्योंकि मुझे यहाँ आपका, आपके पर्सन से परमानेंट यूनियन दिख रहा है और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। उसके बाद कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स, और नाइट ऑफ कप्स का क्लैरिफिकेशन कितना प्यारा है, 2 ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप इतना इतना रोमांटिक कार्ड, इतना इतनी रोमांस की एनर्जी है। और आपके पर्सन जब आ रहे हैं ना, तो ऐसी रोमांस की एनर्जी, यानी इंटीमेसी वाले भी थॉट उनको आ रहे होंगे। आपका टच उन्हें बहुत याद आ रहा होगा। और उसका क्लैरिफिकेशन 2 ऑफ कप्स, अगेन क्लैरिफिकेशन है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मिला हुआ है। आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, ट्विन फ्लेम का स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन है। ये ट्विन फ्लेम्स का यूनियन हो रहा है। आने वाले 11/11 पोर्टल में बहुत से ट्विंस यूनाइट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग 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 मुझे यूनियन दिख रहा है। और जो थर्ड पार्टी का कार्ड आया भी है, उसके क्लैरिफिकेशन में पेज ऑफ पेंटिकल्स और द सन आने का मीनिंग है कि उसका जो लेन देन था वो अब खत्म। इस समय जो प्रेजेंट, जो जब आपको वीडियो मिला है, इस समय जो एनर्जी चल रही है वो थर्ड पार्टी का हिसाब, जैसे कहते हैं कि कोई काम हो गया, कि कोई और कुछ चीजें हमने ऑर्गेनाइज की, फिर पेमेंट का टाइम आया कि ये पेमेंट तुम्हारा हुआ, ये तुम्हारा हुआ, ये तुम पेमेंट लेके जाओ। हम कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं ना, तो होटल वगैरह में हम पेमेंट करते हैं ना, डेकोरेशन वाले को पेमेंट करते हैं, तो ऐसे वो पेमेंट का टाइम चल रहा है इस समय। आपके पर्सन पेमेंट कर रहे हैं उन सारे कार्मिकों का कि भाई ये तू पैसे ले, तू जा यहाँ से, तू जा, तेरा ये था, तेरा ये था, तू जा। सारी चीजें पेमेंट करके ये बिल्कुल फ्री हो रहे हैं। और 10 के कार्ड पे एक न्यूड बेबी घोड़े पे बैठ के चल रहा होता है, तो आपके पर्सन इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर आपकी तरफ आ रहे हैं। और मैंने बोला यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, उसका क्लैरिफिकेशन 2 ऑफ कप्स आना मतलब यूनियन कंफर्म है। ये अपना लव का कप आपसे एक्सचेंज करने आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर, आपका रिश्ता मिसाल बनने वाला है। लोग कहेंगे कि रिश्ता हो तो ऐसा कि दूर रह के भी एक दूसरे को नहीं भूले, दूर रह के भी एक दूसरे को एडमायर करना नहीं भूले, दूर रह के भी एक दूसरे की फिक्र नहीं छोड़ी। कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितना भी मिसअंडरस्टैंडिंग इनके बीच हुई, कितना भी लोगों ने इनको मैनिपुलेट किया, उसके बाद भी इनका रिश्ता रहा, इनका प्रेम रहा। भले भले ही ये लोग एक दूसरे से मिले नहीं, भले ही इन लोगों की एक दूसरे से बात नहीं हुई, बट दिल में प्रेम रहा। जब दिल में प्रेम रहता है तो वो रिश्ता टूट सकता ही नहीं है। तो आपका और इनका रिश्ता टूटा था ही नहीं। पहले थोड़े से अप एंड डाउन आ गए थे, ऑब्स्टिकल्स आ गए थे, वो आप लोगों की लर्निंग के लिए थे। आप दोनों को को डिपेंडेंसी से निकाला जा रहा था कि आप दोनों एक दूसरे पर डिपेंड थे। जब एक दूसरे पर डिपेंड हो गए तो डिवाइन की ओर कैसे जाओगे, जबकि आप तो इस जर्नी में थे, आप तो इस पाथ पे थे। आप तो ये सोच के आए थे, उस सोच के क्या कि आपके कार्मिक अकाउंट क्लियर होने का बर्थ था, इस पे आपको अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करने थे। तो वो कार्मिक अकाउंट क्लियर करने के लिए सेपरेशन होना था, आपकी अवेकनिंग के लिए, आपके पर्सन की अवेकनिंग के लिए, ओवरऑल आपकी हीलिंग के लिए। यानी एक ट्रेनिंग, एक टफ ट्रेनिंग पे आए थे। वो टफ ट्रेनिंग यहाँ आपकी कंप्लीट हुई है। टफ ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है, इसीलिए आपका डिवाइन 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 यूनियन हो रहा है, आपका प्यारा सा यूनियन हो रहा है। और ये जो यूनियन होगा, इस पे एक जो 3D की जो हैप्पीनेस होती है, यानी फिजिकल जो नीड्स होती हैं वो भी आपकी पूरी होंगी, और एक डिवाइन लव भी होगा, यानी डिवाइन यूनियन और इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का यूनियन, यानी फिजिकल इंटीमेसी भी और आत्मा से आत्मा का मिलन, यानी पर आत्मा का परमात्मा से मिलन, दोनों तरीके का ये यूनियन होगा। इस लाइफ में मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस भी आपको मिलेगी, जो एक दूसरे को टच करने वाली जो फीलिंग होती है वो भी, उस हैप्पीनेस को भी आप फील करेंगे। और फील होके फिर दोनों आगे ईश्वर के दिए हुए पाथ पे आगे चलोगे। जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है डिवाइन ने आपको, और आगे फिर गाइडेंस मिलेंगे, तो उन पे आगे जाओगे। ओवरऑल कुछ भी हो यहाँ पे, जो
मेन मैसेज है, वो मेन मैसेज है कि यहाँ पे आपका यूनियन कंफर्म है और प्रेजेंट में थर्ड पार्टी का हिसाब किताब हो चुका है। जो भी कार्मिक हो, थर्ड पार्टी के अलावा भी जो भी कार्मिक होंगे, उन सब का हिसाब किताब चल रहा है। और ये टाइम इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ ये जो कार्मी अकाउंट जो पेमेंट चल रहा है, पेमेंट का दौर चल रहा है, ये विद इन 1 मंथ पूरा हो जाएगा। 1 मंथ, 1 मंथ क्या कहूँ, ये जो 1111 पोर्टल आ रहा है, इससे पहले पहले, इस 1111 पोर्टल से पहले पहले ये पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। 1111 पोर्टल से पहले जो कुछ थोड़ा बहुत कार्मिकों से लेन देन बचा था, वो सब खत्म होगा। और बचेगा तो क्या बचेगा? आपका यूनियन, आप और आपके पर्सन साथ में बैठ के, साथ में आके अपनी जर्नी कंप्लीट करोगे, अपनी मतलब हैप्पी लाइफ। क्या कहूँ, जब अपना पर्सन मिलता है तो वो उसकी कोई कीमत नहीं होती उस हैप्पीनेस की। वो हैप्पीनेस के साथ आप आगे ज़िंदगी में जाने वाले हो, क्योंकि आपके पर्सन जब आ रहे हैं तो एक तो ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं, दूसरा बहुत ज़्यादा इमोशनल होके आ रहे हैं, एक तरह से पजेसिव होके आ रहे हैं। पजेसिव का मतलब ये नहीं कि आपको कंट्रोल करने के लिए, कि ये एनर्जी ये है कि भाई अब आप जैसा कहो वैसा करना है, कि अब आपको एक बार खो के देख लिया, अब दोबारा आप नहीं खोने चाहिए। अब दुनिया जाए, दुनिया एक तरफ, आप एक तरफ, इस एनर्जी से आपके पर्सन आ रहे हैं, इतना ज़्यादा इमोशनल होके आ रहे हैं। तो मेरी तो शुभकामनाएं, तहे दिल से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस 1111 पोर्टल में जिसको ये वीडियो मिला है, आप सबका यूनियन हो जाए, आप सबका परमानेंट यूनियन हो जाए। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।